हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस में पूछे गए अब तक के जीके के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं और वो एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चलता है तो उसमें क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस एक लिमिटेड ही वो बनाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस में से बार बार उनको क्वेश्चन पूछना होता है। तो आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि अब से आगे होने वाले एग्ज़ाम्स में हर एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम मिलेगा। और अगर आपका दिन लकी रहा तो 5 से 10 क्वेश्चन तक आपको इस वीडियो से मिल सकता है। करंट अफेयर्स और जीके के लगभग जो भी क्वेश्चन है मैंने इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करी है और ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। यहाँ पे दिल्ली में दिल्ली का स्पेलिंग गलत हो गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होप मार्स मिशन। ठीक है, मंगल मिशन है ये। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने क्योंकि इनका कोई स्पेस सेंटर नहीं है अपना, तो इन्होंने जापान के स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया है। तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखने लायक 2-3 चीज़ें क्या हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे यूएई आया है, दूसरा क्या आया है, जापान आया है। तो यूएई जो है इसका राजधानी, उसका करेंसी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जापान की राजधानी और इसके करेंसी और इसके प्रधानमंत्री आपको याद होने चाहिए। और जापानी स्पेस सेंटर का क्या नाम है, जक्सा, ये सब आपको याद रहना चाहिए। वर्तमान समय में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर कौन है। तो राम निवास गोयल, राम निवास गोयल। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आप अगर आपको पता है तो आप 29 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। 29 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जानेज जंसा किस देश के प्रधानमंत्री हैं। जानेज जंसा किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं। स्लोवेनिया। तो आप देख सक रहे हैं कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इन सब क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं लगभग 100 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। अगर जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी मैं आपको उसका जो है बता पाऊंगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री पूछा गया था, तो मोयुद्दीन यासीन। ठीक है, खास करके एशियन प्राइम मिनिस्टर्स को तो आप जरूर याद रखें। पौधों में ऊर्जा का उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पौधों में जो ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया होती है इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पाल वंश का पहला शासक गोपाल, इन्होंने ही पाल वंश का नींव रखा था, याद रखेंगे। एचडीएफसी के सीईओ कौन है। एचडीएफसी के सीईओ हैं जगदीशन आदित्यपुरी। ठीक है, जगदीशन। ओके, नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में किस मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है। परमाणु रिएक्टर में किस मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है। तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ओके, ग्रेफाइट। अगला है डाटा की सबसे छोटी इकाई। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी आते हैं इसमें। तो ये है बिट्स। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। देश के प्रथम मार्शल आर्ट की प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई। देश के प्रथम मार्शल आर्ट की प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उदयपुर में। उदयपुर, राजस्थान, याद रखेंगे आप। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी। तो 1897 में हुई थी। 1897 में। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। लाहौर अधिवेशन में, याद रखेंगे आप। वंडीवास की लड़ाई किसके और किसके बीच लड़ी गई, यानी कि किन 2 देशों के बीच लड़ी गई थी। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी 1760 में। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 1760 में। भारत का सिल्वर सिटी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कटक को भारत का सिल्वर सिटी कहा जाता है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप
फुटबॉल से संबंधित है, याद रखेंगे, फुटबॉल से। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड जरूर कर लें और इन सब क्वेश्चंस को आप थॉरोली रिवीजन कर लेंगे। महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला संचालित किसान आंदोलन कौन सा था? तो ये चंपारण था, चंपारण। कैमरा, वेब कैमरा कौन सा डिवाइस है? तो ये जो है ये होता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। और वहीं कई बार आपसे पूछा जाता है मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, याद रखेंगे आप। एक प्लॉटर, प्लॉटर आपके बारे में कई बार पूछा जाता है, प्लॉटर क्या है? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम नहीं सुना होता है, तो प्लॉटर याद रखेंगे, ये भी आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। फीफा, फीफा 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये कतर करेगा, कतर। 2018 रूस ने किया था। जल का मैक्सिमम घनत्व जो है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है? तो यह है 4 डिग्री। ओके, जल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो आपको पता होना चाहिए, ये दोनों ही ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट हो, हीरा हो, ठीक है, ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। ब्लड, रक्त, रुधिर क्या है? तो ये तरल संयोजी उत्तक कहलाते हैं, याद रखेंगे, तरल संयोजी उत्तक हैं ये। 2020 में भौतिकी का नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? तो ये 3 लोगों को दिया गया था, रोजर पेनरोज, राइन हॉलर गेंजिल और आंद्रे गेज, ठीक है, नाम याद रखेंगे। नोबेल प्राइज तो आपको जरूर से जरूर याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज 1901 से स्टार्ट किया गया है देना, और ये कुल 6 फील्ड्स में दिया जाता है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र, और एक और है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो इन 4 सेक्टर्स में 6 सेक्टर्स में दिया जाता है, ध्यान रखना है आपको। नीलगिरी के, और एक साहित्य है, सॉरी साहित्य में भूल गया था, तो 6 सेक्टर्स में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो पायकारा, ओके, पायकारा जलप्रपात है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में। किसको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो साकेत चौधरी। वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार साकेत चौधरी को मिला है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। मैं जल्दी जल्दी ही कर रहा हूँ वाइंड अप, क्योंकि 100+ क्वेश्चंस हैं इसमें, हो सकता है ज़्यादा भी हों, तो जल्दी जल्दी मैं करूँगा तो कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नागा अर्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर है। भारतीय विदेश व्यापार संगठन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, याद रखेंगे आप, नई दिल्ली में है। युगांडा की राजधानी है कंपाला, ठीक है, युगांडा की राजधानी है कंपाला। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से मानसून द्वारा होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले, याद रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना ये दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। ईमेल का आविष्कार जो है वो टिम रे टॉमिल्सन ने करी थी। ओके, ईमेल का आविष्कार जो है ये रे टॉमिल्सन ने करी थी, याद रखेंगे आप। ब्रह्म समाज की स्थापना ये राजा राममोहन राय के द्वारा करी गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? तो ये सामाजिकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे, सामाजिकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। वर्तमान में एमपीएस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसलों पर दी जा रही है? तो कुल 23 फसलों पर दी जा रही है। ओके, 23 फसलों पर। और दिल्ली की विधानसभा सीटें 70 हैं। दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें? दिल्ली पुलिस का है तो दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाएंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है, याद रखेंगे आप, महानदी पर। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा के अब इसको 300 के क में डाल दिया गया है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को विटामिन की खोज करी थी फंक ने, विटामिन की खोज करी थी फंक ने, याद रखेंगे।
हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो कुल 4 चैम्बर होते हैं। हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। घेघा रोग जो है, ठीक है, ये आयोडीन की कमी से होता है। याद रखेंगे आप, गले के पास आपने देखा होगा, अगर मैंने तो देखा है, अभी भी वर्तमान में आपको ऐसे ये रोग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये आपको पुराने ज़माने में गले के पास मांस की वृद्धि हो जाती थी, गले में बाहर की ओर वो फूला फूला लगता था, तो वो घेंघा रोग होता था। वो आयोडीन की कमी के कारण होता था। विटामिन डी, किस विटामिन की सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन डी की, ठीक है, तो ये B12 है। ये विटामिन डी नहीं, किस विटामिन की सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12 होता है। ओके, किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये श्वसन है। श्वसन में ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। अगला है, वनडे मैचों में सर्वाधिक बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये सचिन तेंदुलकर है। ये मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज, वनडे मैचों में सचिन तेंदुलकर को ही मिला है। वही टेस्ट मैचों में बात करें तो ये रविचंद्रन अश्विन के नाम है। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो ये 21 जून 2015, ठीक है। ये कि पूरे विश्व में भी इसी दिन, इसी तारीख को मनाया गया था, और 21 जून को ही हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वातावरण के क्षैतिज ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसको हम संवहन कहते हैं। वातावरण के क्षैतिज ऊष्मा को संवहन कहते हैं, याद रखेंगे। SMPS का फुल फॉर्म बताना है। तो स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये SMPS का फुल फॉर्म है। WWW का आविष्कार कब हुआ था? तो 1990 में। WWW का आविष्कार 1990 में हुआ था। टपल किसका दूसरा नाम है? तो रॉ का दूसरा नाम जो है ये टपल है, याद रखेंगे आप। एक्सेल में कितने सीट होती हैं? तो 256 होता है, याद रखेंगे, 256, 256। 255 गलती से प्रिंट हो गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है, तो ये होता है परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सैमुअल, 1976। दिल्ली राजधानी कब बनाई गई भारत की? तो ये बनाई गई थी 1911 में, और इससे पहले थी कोलकाता, याद रखेंगे आप। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका के नए प्रधानमंत्री, तो ये हैं जो बिडेन। अमेरिका के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति होते हैं वहाँ पे, ये गलती से प्रधानमंत्री हो गया है, तो ये राष्ट्रपति हैं। ओके, और ये जो बिडेन हैं। और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस, याद रखेंगे आप, कमला हैरिस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के सबसे कम उम्र के ब्रांड एम्बेसडर हैं डी गोकेश। खेलो इंडिया कहाँ शुरू हुआ था? उड़ीसा में। खेलो इंडिया गेम्स उड़ीसा में शुरू हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। 2023 का वनडे कहाँ होगा? वनडे वर्ल्ड कप, तो ये जो है ये होगा भारत में। 2023 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप भारत में खेला जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये है दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया? तो ये दिल्ली में लिया है। हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल शुरू की? ये उत्तराखंड में शुरू करी है। हाल, यहाँ पे कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि वेस्ट से आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो पहल शुरू किया गया है, ये उत्तराखंड में शुरू किया गया। मैं कोई भी इसमें डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, रीज़न है कि आपको मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। महाराजा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये 1809 में हुई थी, याद रखेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। वेब पेज
किसका उपयोग करके बनाया जाता है? तो ये HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कड लिंक, इसके थ्रू से HTML के थ्रू का यूज करके बनाया जाता है वेब पेज। पार्क स्ट्रीट किन दो देशों को अलग करता है? तो ये भारत और श्रीलंका। पार्क नहीं है, पाक होगा, पाक, ठीक है। पार्क स्ट्रीट भारत और श्रीलंका से, ठीक है। यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन है कि A का 10% और B का 20% बराबर है, तो A और B का रेशियो जो ये 2:1 होगा। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी जो है ये नर्मदा नदी है, याद रखेंगे। अरब सागर, कुछ भारत में कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में और कुछ नदियां अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। कुछ नदियां बंगाल खाड़ी, कुछ खंभात खाड़ी, दोनों अरब सागर में जो गिरती है उसको खंभात की खाड़ी भी बोलते हैं हम। तो ये नर्मदा नदी है जो सबसे बड़ी नदी है। सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? तो 1925 में कानपुर में बनी थी। पहला राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोलते हैं इसको पूरा हम। सीपीयू में किस मेमोरी को बढ़ाने पर कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है? तो यह है रैम। इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसका फुल फॉर्म होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चली थी। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा संचालित करी जाती है? तो ये RBI। अभी ये हर 2 महीने पे ये अपनी मौद्रिक नीति पास करती है, आपको पता होगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे, ओके। क्षेत्रफल के अनुसार देश में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो ये लक्षद्वीप है, 32 किलोमीटर पर स्क्वायर। दलाई लामा भारत किस वर्ष आए थे? तो ये 1959 में 21 मार्च को आए थे, ओके। ICC ODI में सबसे ज्यादा औसत रन किस खिलाड़ी के खाते में है? तो ये रयान टेंडेस्कैटे के नाम है। ODI में सबसे ज़्यादा औसत जो है यानी कि एवरेज सबसे ज़्यादा है रयान टेंडेस्कैटे के नाम पे, ठीक है। ये नेक्स्ट है, फुटबॉल के एक मैच में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ऑर्ची थॉमसन। देखिए इसमें अगर आपको टेस्ट का पूछा जाए तो टेस्ट में सबसे ज़्यादा है डॉन ब्रैडमैन के नाम पे, डोनाल्ड ब्रैडमैन, और वनडे में रयान टेंडेस्कैटे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250 लोकसभा में, ओके। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कुल 17 बार आक्रमण किया था, याद रखेंगे, 17 बार। वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां मौसम की सारी घटनाएं घटती हैं, ये है क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत जहां पे मौसम संबंधी यानी कि बारिश होना, बादल का बनना, ये सभी जो है ये क्षोभ मंडल में होता है। हेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सूमो किस देश की पारंपरिक कुश्ती है? तो जापान की कुश्ती आपने देखा होगा कि बहुत से मोटे मोटे सूमोज होते हैं, वो लड़ाई करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो KD त्रिपाठी, कपिल देव त्रिपाठी। सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये अपकेंद्रीय बल लगता है, याद रखेंगे, अपकेंद्रीय बल। और क्रोमोसोम की खोज करी थी कार्ले विल्हम और वॉन नगेली ने। वॉटसन किस कंपनी का कंप्यूटर है? तो ये IBM का है। वॉटसन IBM कंपनी का कंप्यूटर है। मुगल वंश की स्थापना जो करी थी ये बाबर ने करी थी, बाबर ने, याद रखेंगे। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में बना था। आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम जो है पहले एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन जैसे ही तिब्बत को चीन ने अपने में मिला लिया था तो सिक्किम घबरा गया था कि कहीं चीन हमारे ऊपर भी अटैक ना कर दे, और इसीलिए उसने भारत से मदद मांगी कि आप हमें अपने देश के अंदर मिला लें। तो 1 वर्ष के लिए वो भारत का मेंबर बन के रहा। पहले उसने देखा कि भारत की नीतियां क्या हैं, भारत किस तरह से ट्रीट करता है हमें। और जब 1 साल के बाद 1974 में वो पहले एक नॉन परमानेंट मेंबर बना था, उसके बाद फिर ये परमानेंट स्टेट 1975 में बन गया।
विश्व का प्रथम एसएमएस किस वर्ष भेजा गया था? तो ये 1992 में भेजा गया था। कंप्यूटर के आईसी चिप आमतौर पर किस वस्तु के बनाए जाते हैं? तो ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। गूगल को किस वर्ष में एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? तो ये 1998 में किया गया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। भारत के में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम? तो ये सिद्धार्थ है। भारत में जो प्रथम कंप्यूटर निर्मित हुआ था उसका नाम सिद्धार्थ। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव पे काम करता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो ये रेटिना आधार, ये रेटिना पे बताइए। आधार कार्ड बनवा लो, ये नहीं है, ये दूसरे क्वेश्चन में था। और यहीं पे देखिए दोस्तों, पूरा क्या है, हमारा जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये जान के कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने इसमें देने की कोशिश नहीं करी है। आप बस ये वीडियो देखें और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लेना चाहूँगा आपसे विदा। आप इसका PDF जरूर डाउनलोड करें। PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।